नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। करवा चौथ से एक रात पहले सुहागिनें सरगी खाती हैं। यदि आप सरगी खाने से पहले ये कार्य करें और 2 शब्द बोल दें तो बहुत शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आप सरगी खाते हैं, सरगी में कुछ भी खाते हैं, उसको परमात्मा को अर्पित कीजिए, यानी उसका भोग अवश्य लगाइए। परमात्मा के समक्ष रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये भोजन मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, इसे ग्रहण कीजिए, इसे अमृत बना दीजिए, मुझे इतनी शक्ति, इतना बल दीजिए कि मैं अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु उपवास करने जा रही हूँ। सरलता से कर सकूँ, भक्ति भाव से कर सकूँ, पूर्ण श्रद्धा से कर सकूँ और असीम शक्तियाँ मुझे प्राप्त हों। मेरे पति की लंबी आयु हो, वह निरोग रहें, बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनको यश मिले, बल मिले, धन मिले। ये शब्द आप बोल दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आपके उपवास की शुरुआत मंगल कार्यों से हुई, यानी मंगल तरीके से हुई। आपने जो उपवास करने से पूर्व सरगी ली, वह भी आपने परमात्मा के नाम से, परमात्मा के प्रसाद के रूप में ग्रहण की। यदि आप सीधे बनाते और खा लेते तो वो भोजन था, परंतु जब आपने उसको परमात्मा को भोग लगा दिया तो वह प्रसाद बन गया। और जब प्रसाद हमारी बॉडी में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो विशेष प्रकार का लाभ हमें देता है, विशेष प्रकार की शक्तियां हमें देता है। तो हमने वो विशेष प्रकार की शक्तियां लेनी है, हमने वह विशेष प्रकार का प्रसाद लेना है। हमने वो लिया, हमने प्रार्थना की कि प्रभु, हम उपवास करने जा रहे हैं, हम पर कृपा करना, हमें शक्ति देना, ताकि हम पाठ पूजा करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकें। तो ये भी एक मंगल कार्य हुआ। यदि आप इस प्रकार से उपवास की शुरुआत करते हैं, अपने करवा चौथ की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित है कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं वह मंगल में होगा और बहुत ही भक्ति से भरा हुआ, शक्तियों से परिपूर्ण होता हुआ आपको प्राप्त होगा। आप शायद नहीं जानते हैं कि करवा चौथ के दिन असीम शक्तियां धरती पर बरसा करती हैं। गृहिणियों की कुंडलनी का वह भाग जिससे कि पति को सुख मिल सकता है, जागृत हो जाता है। यानी आपकी वह ग्रंथि जिससे पति के लिए सुख, पति के लिए भक्ति, पति के लिए शक्ति निकलती है, जागृत हो जाती है। पतिव्रता स्त्री जब अपने पति के लिए पाठ करती है, पतिव्रता स्त्री जब अपने पति के लिए उपवास करती है, तो परमात्मा की शक्तियाँ उसकी और तेजी से बढ़ती हैं और वह शक्तियाँ प्राप्त करके पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा किया करती है। आप पतिव्रता हैं, आपने व्रत किया है, उपवास किया है, तो जरूरी है कि हम आपको समझाएं कि आप पूरी तरह से शक्तियां ले लें। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में भी डाला था, अब भी कह रहा हूँ, पूरा दिन मात्र भूख हड़ताल नहीं करनी है। उपवास यानी भूख हड़ताल, इसका नाम ऐसे मत हो जाए। उपवास यानी समर्पण, यानी परमात्मा को एक दिन समर्पित।
हमने पति की कामना के लिए उपवास किया तो हम पाठ पूजा करें, हम कोई दान पुण्य करें, हम कोई अच्छे कार्य करें, हम जाप करें ताकि हमें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हों। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी ग्रंथि जागृत हो जाती है, परंतु यदि हम उपवास के दौरान पाठ पूजा करें, अच्छे कार्य करें, तो वह ग्रंथि शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है और शक्तियां हमें मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही करेंगे, और यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बहुत सारी शक्तियां अपने पति के लिए इस उपवास दौरान प्राप्त कर ली हैं। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh